धन्यवाद हो प्रभु जी, हम फिर से पिता परमेश्वर सुबह आपके निकट आते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके चरणों में बैठे हैं। आप अपनी स्वर्गीय बुद्धि को पिता परमेश्वर हमारे मध्य में उंडेल। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू, महिमा के योग्य तू। जय जय यीशु। हाँ प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हम इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें सुबह से पिता परमेश्वर अभी तक संभाला है। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा प्रभु जी, हम सभी को इस्तेमाल करने के लिए। और ये पिता परमेश्वर दो आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को फिर से एक बार जय यीशु सहाय। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, क्योंकि उसने हमें बहुत सारी बातों को इन दिनों में सिखा रहा है, बहुत सारी बातों से भर रहा है। और आज भी कुछ विशेष बात को परमेश्वर हमारे मध्य में लाता है, और वो कई सारी अद्भुत बातों को हमको सिखाने पर है। और मेरा सबसे निवेदन है कि अगर हम अपने कैमरे को ऑन कर ले तो बहुत बेहतर होगा, जिसके द्वारा मैं आप सभी को भी देख पाऊंगा, जिसके और हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं इस रीति से। ठीक है, तो आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं, और जैसे कि आपको डिजिटल पोस्टर में भी मिला होगा, और डिजिटल पोस्टर में मिलने के साथ साथ में ऐसा होगा कि कई लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या भाषा में क्या लिख के भेज दिया गया है ना। और कुछ बातें ऐसी है जो अगर हम देखें कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा कई ऐसे अद्भुत बातों को दिखाता है और बतलाता है कि क्या असल में हमारे जीवन के लिए बहुतायत की आवश्यकताओं को है ना। और वो भी इस भीषण परिस्थितियों में, इस गंभीर परिस्थितियों में। और जब आज हम वचन की ओर भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ बातें जो है वो परमेश्वर अपने दासों को कुछ अद्भुत रीति से देना चाहता है। और आज जिस शब्द को हम उपयोग करने वाले हैं, मैं उसके शब्द को मैं बीच में उपयोग करूंगा, क्योंकि वो बीच में ही बहुत सुंदर लगेगा। शायद आपने कई लोगों ने उसको पढ़ने की कोशिश करी होगी, और अगर मैं आप लोगों को माइक खोल के भी पढ़ने के लिए बोलूं तो शायद उसमें वो शब्द को आप जब पढ़ोगे तो कुछ अजीब सा साउंड करेगा, है ना। शायद हम एक दो बार हंस भी सकते हैं उस शब्द को सुनने के बाद में। पर ये एक अच्छी खुशखबरी है कि परमेश्वर आज अपने वचनों से हमको बांधना चाहता है। और हम इस बात को देखेंगे कि कई दफा हम अपने जीवनों में, अपने विचारधाराओं में, अपने सोच में, अपने दिमाग के कॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को हम कई दफा कहीं ना कहीं सोचते हैं, कहीं ना कहीं इस चीजों को विचार करते हैं कि क्या असल में हम किस परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ में खड़े हैं, या फिर
किस परिस्थिति में परमेश्वर हमको अपने विवेक से या फिर अपने प्रकाशनों से भरता है। जब हम फिलिपियों की पत्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर पौलुस के द्वारा कुछ बातों को लिखता है, क्योंकि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जेल खाने में से भी परमेश्वर के दासों को पत्रियां लिखा, और उसने 4 पत्री उस जेल खानों में से लिखा जब वो रोमन साम्राज्य में अपनी सजा को काट रहा था, उस जगह में था। और उसने 4 पत्रियों को लिखा जिसमें से हम देखते हैं तो चारों का नाम है फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री, और उसके बाद में हम देखते हैं कि फिलेमोन की पत्री और इफिसुस की पत्री। तो ये कुछ बातें थी जिसके विषय में परमेश्वर पत्रियों को वहां पर अपने दासों के द्वारा लिखता है। और ये एक अनोखी बात थी, ये अनोखी बात थी जब हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने दासों को ऐसी सिचुएशंस में भी क्या करता है, उपयोग करता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिलिपियों का जो शहर है वो मिक्की दुनिया में पड़ता है। जो फिलिपियों के जो विश्वासी हैं वो मिक्की दुनिया में पड़ता है। जब हम मैप में देखेंगे तो मिक्की दुनिया करके एक शहर है, एक जगह है, और वहां पर वो बसे हुए लोग थे। तो फिलिपियों के जो राजा थे, जिनके राजा का नाम वहां पर सिकंदर बताया जाता है, और उसके शासन में वहां पर पौलुस क्या थे, कैद थे। और इस बातों में अगर हम देखेंगे तो पौलुस एक ऐसी स्थितियों में पड़ा है, और उसके बाद भी उसके अंदर का जो एक्साइटमेंट है परमेश्वर को लेके वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, वो दिन ब दिन निखरते जा रहा है, वो दिन ब दिन विकसित होते जा रहा है। और आज इसी बात की ओर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पौलुस यहाँ पर कई सारी जो पत्री उस कलीसिया के विषय में लिखता है वो कई सारी समस्याओं का समाधान है, वो संघर्ष के विषय में एक अच्छी अपेक्षाओं को लगा के रखता है, और कई सारी बातों का वो सामना करना वहां पर सिखाता है, लोगों को वहां पर आशीर्वाद देता है, वो फोकस होने के लिए बोलता है, क्योंकि अंतिम जीवन के विषय में उन विश्वासियों को तैयार करने का विषय जो था वो सिर्फ और सिर्फ पौलुस की पत्री में था। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज यही बात को हमारे मध्य में बताना चाहता है। वो कहना चाहता है कि परमेश्वर आज के क्षण भी हमसे क्या कहना चाहता है। अगर आप मेरे इस विषय से खुश हैं तो मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आज हम मॉर्निंग की फेलोशिप में है ना। और ये हमारे लिए एक उत्साह का विषय भी है कि जब हम ऐसी बातों को सीखने पर है, ठीक है, हम लोग वचन निकालेंगे, और अगर कोई इंग्लिश बाइबल यूज करता होगा तो वो बिल्कुल मेरा साथ देगा अपने माइक को अनम्यूट करके, और हम लोग यहाँ पर निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 पद, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 पद, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 18। अगर कोई है पढ़ने के लिए तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, इंग्लिश बाइबल अगर किसी के पास है तो। किसी के पास है? Philippians chapter 1 verse 18 है ना भैया? हाँ हाँ। What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice. Yes, and I will rejoice. ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा है, जैसे प्रियंका ने पढ़ा, यहाँ पर विल की बात कुछ करी गई है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिलिपियंस उसके 18 में हम देखेंगे तो हिंदी बाइबल में लिखा वहां पर तो क्या हुआ, ठीक। और अगर इंग्लिश में उसको हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि बट व्हाट डज मैटर, तो क्या फर्क पड़ता है ना। ये बात को हमें आज समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर यहाँ अपने दास के द्वारा कह रहा है फिलिपियों की पत्री में कि क्या फर्क पड़ता है, और क्या फर्क पड़ता है उसके आगे लिखा है केवल यही कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, ठीक है। प्रियंका का माइक ऑन है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का जो दास है वो इस चीज पे हमको फोकस करना चाहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि आज हमारी सिचुएशन कैसी है, आज हम किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, क्या है हमारे पास में, कुछ है कि नहीं है।
हम कैसी अवस्था में हैं, पर पौलुस यहाँ पर हमारे फोकस को, हमारे जो फेथ के फोकस को है, वो वहां पर सेटअप करना चाहता है। वो आज वहां पर स्थिर करना चाहता है, हमारे विश्वास को वो फिर से वहां पर क्या करना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है। और कहता भी है, तो क्या हुआ। हमारी जिंदगी में ये शब्द की बहुत ज्यादा आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि क्या हुआ। आज हम अपनी अवस्था में बेकार हैं, शायद हम अपने जॉब को लेके बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम अपनी स्टडीज को लेके बिजी हैं, हम अपनी स्टडीज को नहीं भी कर पा रहे, अपनी जॉब को नहीं भी कर पा रहे। पर आज ये सवाल आपका और मेरा, हम दोनों से है, तो क्या हुआ, या फिर क्या फर्क पड़ता है। और परमेश्वर इस बात को यहाँ पर कहता है, परमेश्वर का दास, कि केवल यह ही, या कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। ठीक है। और यही एक विषय है जो आपको और मुझसे उत्साहित करता है, और ये पौलुस को उस समय मुझसे उत्साहित कर रहा है जब पौलुस उस बंदीगृह में अपने आप को अकेला पाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन जो आज का है वो हम सबको उत्साहित करने के लिए है। वो हमारे उस फोकस को वो उस जगह लगाने के लिए है जहां पर हम अपने जीवन को ऐसी शैया पे रखें, या फिर इस जगह पे रखें जहां पर पौलुस ये बताना चाहता है कि क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन में, कुछ भी उथल पुथल क्यों ना हो रहा। आज हमें अपने फोकस को वहां पर क्या करने की, शिफ्ट करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ये हमसे चाहता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का जो दास है, वो कई दफा यहाँ पर कुछ बातों को एक संभावना की रीति से बोलता है, या फिर एंटिसिपेशन की तौर पर वो वहां पर बातों को करता है। और जैसे कि हम उसके आगे में पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं, है ना, कुछ बातें जो है पौलुस वो फ्यूचर के विषय में कई सारी चीजों को सिखाना चाहता था फिलिपियों की कलीसिया को, और आज वही वचन आपको और मुझे सिखाना चाहता है। क्योंकि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी रुका नहीं, कभी भी थमा नहीं, कभी भी उसने संकोच नहीं करा कि मैं कैसे प्रचार करूंगा, क्या करूंगा। पर वो जो व्यक्ति था वो ओवर एक्साइटेड आदमी था। वो परमेश्वर के लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था। चाहे वो अपने यात्राओं में था, चाहे वो अपने बंदीगृह में था, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ में था, वो कहीं भी था, पर वो परमेश्वर को लेके एक्साइटेड था। आज प्रिय भाई बहनों, मुझे और आपको भी यही आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को लेके क्या रहें, एक्साइटेड रहें, हम उत्साहित रहें, हम हतोत्साहित रहें। जब परमेश्वर का वचन की बारी आती है तो हम परमेश्वर को खुले दिल से क्या करें, महिमा देने की कोशिश करें। और अगर आज ये विषय हमें कहीं ना कहीं पीछे की तरफ लेके जाना चाहता है, तो मेरे प्रियो, हमें उस तरफ देखना है जिस तरफ पौलुस फिलिपियों को यहाँ दिखाना चाहता है। वो यहाँ पर बताना चाहता है और लिखता भी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा, यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा, इसका प्रतिफल क्या होगा, मेरा उद्धार होगा। कुछ बातें जो पौलुस इसलिए यहाँ पर फिलिपियों को लिखता है, क्योंकि वो भविष्य की चिंता के विषय में बताना चाहता है कि हमको अपने फोकस को शिफ्ट करना है, हमको अपने फेथ को शिफ्ट करना है, कि हम भविष्य की चीजों को देख पाए। आज आपको और मुझे भी यही देखने की आवश्यकता है, प्रेजेंट की सिचुएशंस क्या चल रही है। लोग भयभीत है, परेशान है, कोई बात नहीं, पर हमें भविष्य के बारे में परमेश्वर के साथ अपने तालमेल को लेके क्या करना है, चलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो पहली बात है वो यही है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, कि बट व्हाट डज मैटर। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, पर उसके क्रूस चढ़ने के द्वारा वो सुसमाचार लोगों तक फैलाया गया। क्या फर्क पड़ता है कि आज सुबह हम उठ के यहाँ पर बैठे हैं, पर फर्क ये पड़ता है कि वो हमारे आत्मिक जीवनों को आज के दिन बहुत ज्यादा निखार को दिखा रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि हम परमेश्वर को लेके डेडिकेट हैं। फर्क पड़ता है जब हम अपने आत्मिक जीवन को झांक के देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के साथ अपने आप को पाते हैं। परमेश्वर ये बात को आज के दिन हमें सिखाना चाहता है। दूसरी बात यह है, जो संभावना के विषय में हम देखेंगे, तो अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो वहां कम से कम हम 18 पद से लेकर, पहले के 18 से लेके हम 28 तक देखेंगे तो कम से कम 10 बार वहां पे विल कहा गया है।
संभावना को दर्शाया गया है, एंटिसिपेशंस की बात को वहां पर किया गया है। और कुछ भी बातें जब पौलुस के जीवन में आया करती थी, वो बहुत चीजें उसको फ्यूचर में पता चल जाती थी। आप उस बात को सोच सकते हैं, जब पौलुस उस बंदीगृह में सिलास के साथ में था, वो उस इतने टेंशन में होने के बाद भी वहां पर लिखा गया कि वो आत्मा में परमेश्वर की क्या कर रहा था, स्तुति कर रहा था, महिमा कर रहा था। आज सिचुएशन कैसे भी है, पर क्या फर्क पड़ता है अगर हमारे जीवन में परमेश्वर एग्जिस्ट करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर यही बात को आपको कहना चाहता है कि सिर्फ मैं हूं, इसी के द्वारा तुम हो। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि मैं तो यही हार्दिक लालसा करता हूं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है ईगरली एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो एंटिसिपेशंस की बात की जा रही है, जो संभावना की बात की जा रही है, जो अपेक्षा की बात की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है ना। क्योंकि पौलुस यहाँ पर भी बोलता है कि इसका मेरा जो प्रतिफल वो क्या है, उद्धार है। आज आपका और मेरा प्रतिफल क्या है? आज आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में कितनी संगति है और उसका प्रतिफल क्या है? मैं परसों के दिन में जो प्रचार कर रहा था, तो मैं इस बात को कह रहा था ना कि सिर्फ यीशु मसीह हमारे लिए क्या है, ठंड में आता है और गर्मी में चले जाता है, सिर्फ यही है क्या? पर पौलुस इस बात से हमें सचेत करना चाहता है, और वो यहाँ पर एक संभावना को जताता है, वो यहाँ पर कि कुछ बातें जो है वो भविष्य के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित करके रखी है। जैसे फिलिपियो को यहाँ पर वो प्रोत्साहित करता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी स्थिति कैसे भी है, तुम कैसा भी परिश्रम कर रहे हो, तुम नाना प्रकार की परिस्थितियों में पड़े हुए हो, तकलीफों में है, तुम्हारा परिवार किस रीति से जी रहा है, तुम्हारे पति हो रहे हैं, तुम्हारी पत्नी कैसे है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, इस बात की चिंता मत करो। अगर तुम परमेश्वर के साथ में आज एग्जिस्ट करते हो, तो सब कुछ प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। आमीन। और परमेश्वर यही बात को आज कहना चाहता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो पौलुस इस बात को कहता है कि 20वें पद में, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं। अगर कोई इंग्लिश में पढ़ेगा इसको 20वें पद को, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रियंका अगर 20वें पद को पढ़ देगी तो। Philippians chapter 1, verse 20. As it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage, now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ईगर एक्सपेक्टेशंस की बात की गई है। ठीक है, हमारे जो हिंदी के ट्रांसलेशन उसमें थोड़ी सी वजनदारी कम है, वहां पर लिखा गया है हार्दिक लालसा और आशा। पर ईगर एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उत्सुक उम्मीद रखना, उत्सुकता के साथ उम्मीद को रखना या फिर आशा को रखना। और जो उत्सुक उम्मीद पौलुस उस समय रख रहा था, वो आज आपको और मुझे रखने की आवश्यकता है। वो ईगर एक्सपेक्टेशंस की हमें जरूरत है, जो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है कि हम थोड़ा सा ब्रॉडली अपने माइंड को जिस भी सिचुएशन से, उस सिचुएशंस में तो हम रहेंगे ही, पर आज समय है कि हम वहां से अपनी बुद्धियों के द्वारा बाहर की बातों को सोचने का विचार करें, जो परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है। क्या बदला है आज के समय में? कुछ नहीं बदला है। जो पहले जैसा चल रहा था वो वैसे ही चल रहा है। कल भी केस आ रहे थे, आज भी केस आ रहे थे, परसों भी आएंगे। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा जब हम परमेश्वर के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना शुरुआत करेंगे। हम अपने फोकस, हमारे फेथ को हम जब शिफ्ट करना चालू करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि जो काम पौलुस ने उस बंदीगृह में रहते हुए किया है, वो काम हम अपने स्थानों में बैठते हुए भी कर सकते हैं। आमीन। और परमेश्वर यही बात को आज के दिन हमसे कहना चाहता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर एक बात को यहाँ बताना चाहता है कि जिस हिसाब से परमेश्वर परमेश्वर का दास पौलुस उस जगह में अपनी जिंदगी को एक सर्वाइव में रखा हुआ था, सर्वाइव करने के लिए रखा था, और इसलिए वो वहां पर सर्वाइव कर रहा था क्योंकि उसकी जिंदगी में एक आशा थी, उसकी जिंदगी में वो होप था, जो ईगर एक्सपेक्टेशंस की हम बात को कर रहे हैं।
उत्सुक हम उम्मीद की बातों को कर रहे हैं। वो उसकी उम्मीद थी उस बंदीगृह में रहते हुए भी। उस बंदीगृह में जब वो इधर देखता होगा, दाएं देखता होगा, नीचे देखता होगा, बाएं देखता होगा, तो उसको यही लगता होगा कि मैं तो साकिलों में जकड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मेरे हाथों में तो चेन डली हुई है, मैं क्या कर सकता हूं। पर मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर यही बता सकता है कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में है तो सब कुछ संभव है। परमेश्वर हमारे जीवन में है तो सब कुछ मुमकिन है। और वो उत्सुक फिलिपियों को वहां पर लिखता है। आज शायद हम अपने फाइनेंशियल इश्यू में बहुत ज्यादा पड़े होंगे, हमको लगता होगा कि हम कब अपने क्रेडिट से उभरेंगे, हमको लगता है कि हम अपने अपने जॉब में कब अच्छा परफॉर्मेंस को देंगे, हम अपने स्कूल में अपना परफॉर्मेंस कब अच्छा देंगे। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि जब हम आत्मिक रीति से सोचते हैं तो वो आत्मिक रीति हमारे नैतिक जीवन में भी, हमारे सोशल लाइफ में भी वो बहुत ज्यादा आशीष का कारण ठहरता है। जैसे पौलुस इस बात को यहाँ कहता है, और वो यहाँ पर कहता भी है कि मैं किसी बात के लिए लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है। किसके द्वारा? देह के द्वारा, प्राण के द्वारा। हमें ये दोनों बातों के विषय में यहाँ पर सजग होने की है, उत्सुक उम्मीदों को हमें लगाना है। और परमेश्वर उसके बाद में यहाँ पर कहता है दास की, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। यही सिचुएशन है ना आज की, यही सिचुएशन है हमारी, हम जीवित रहें या ना रहें। पर ये उत्सुकता की उम्मीद हम में जरूर रहना चाहिए कि परमेश्वर जो है जब हमें प्रतिफल देगा तो वो प्रतिफल उद्धार का प्रतिफल होगा, वो सैल्वेशन का प्रतिफल होगा। और पौलुस को ये बात पता है कि मैं शायद इस जगह निकलूं या नहीं निकलूं, पर मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। और जब नहीं रहे, पर मेरा जो देह है, मेरा जो शरीर है, मेरी जो आत्मा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे? परमेश्वर की महिमा की बड़ाई करने वाला बने। परमेश्वर इस बात को आज के दिन हमसे कहना चाहता है, वो हमको उत्साहित करना चाहता है यहाँ पर कि क्या असल में हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के सामने में एक मायने को रखते हैं। ठीक है, और यही एक बात है जिसके विषय में हम देखना चाहते हैं। आज मैंने जो बातों को लिया वो था, क्या था? सब मेरे पीछे बोलेंगे, एपो कारा डोकिया। एपो कारा डोकिया। ठीक है, ये जो शब्द है ये पौलुस के द्वारा दिया गया एक शब्द है, और ये ग्रीक भाषा में है। ठीक है, ये ग्रीक भाषा में है। और यही जब मैंने आज लिखा था तो कई लोगों का मैसेज आया मेरे पास कि ये क्या है भैया, नई चीज आप दे दिया आपने, ये क्या हो गया, कौन सी भाषा आप सिखाना चाहते हो? पर ये जो भाषा है ये परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, जो दो शब्दों को मिला के बना है। एक शब्द है उत्सुक, एक शब्द है उम्मीद। और ये शब्दों को मिला के जिसको ईगरली एक्साइटमेंट बोलते हैं, उसको परमेश्वर आज कहना चाहता है कि एपो काराडोकिया। आज परमेश्वर ये सिखाना चाहता है। ठीक है, और जब हम एपो का मतलब देखते हैं तो इसका मतलब होता है टर्न अवे फ्रॉम। ठीक है, टर्न अवे फ्रॉम, या फिर इंटेंशनली इग्नोर, जानबूझकर उसको क्या करना? नेग्लेक्ट करना, जानबूझकर उसको ग्रहण ना करना। इसका एपो का मतलब होता है। अगर स्लाइड चला सकते हैं तो चला सकते हैं, जो होस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो पौलुस की एक्सपेक्टेशंस थी परमेश्वर को लेके, उस फिलिपियों की मंडली को आज परमेश्वर वैसा ही हमसे और आपसे चाहता है। वो यहाँ पर चाहता है कि किस रीति से आज हम अपने जीवन को यहाँ पर बहुत उत्सुकता की उम्मीद के साथ हम यहाँ पर क्या करें? परमेश्वर के साथ जीने वाले बने। आपके सामने में एक स्लाइड है, आप उसको देख सकते हैं। और एपो का मतलब यही होता है कि इंटेंशनली इग्नोर, जानबूझकर उसको क्या करना? नजरअंदाज करना, या फिर उससे दूर हट जाना। और कारा का मतलब होता है हेड, हेड का मतलब वही होता है सिर। और डोकिया का मतलब होता है स्ट्रेचिंग फॉरवर्ड,
क्या करना? आगे की ओर बढ़ना या फिर आगे की ओर सोचना। और जब इस तीनों चीजों को हम मर्ज करते हैं तो एक शब्द निकलता है, वो यह है, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन, ईगर एक्सपेक्टेशन या फिर उत्साहित उत्सुक उम्मीद। और परमेश्वर यही सिखाना चाहता है आज आपको और मेरे को, कि जब हम परमेश्वर के साथ में है तो परमेश्वर कुछ बात को आज हमें बताना चाहता है। और वो यही बात थी कि परमेश्वर जब अपने उस दास पौलुस को वहां पर उपयोग करता तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी है, उसकी कुछ उम्मीद होती वहां पर। और यही उम्मीद रहती है जो वो ईगरनेस को वहां पर क्या दिखाता है, जताता है। वो वहां पर बताता है कि हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना है आज के समय में, पर हमें अपनी परिस्थितियों से, उस परिस्थिति को जो पौलुस वहां पर जकड़ा हुआ था प्रिजनर में, जो जेल में जकड़ा हुआ था, वो चाहता था, उसने देखा था कि मैं इधर देखता हूं तो क्या है, जंजीरों से जकड़ा हूं, मैं इधर हूं तो जंजीरों से जकड़ा हूं, मैं नीचे जंजीरों से जकड़ा हूं। पर उसने अपने दिल में ये बात थामा, इंटेंशनली मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है, मुझे यहाँ पर इन चीजों को नजरअंदाज करना है और अपने सर को मुझे उठाना है। और उठाने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपने सर को और अपने विचारों को दूर की ओर लेके जाना है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे, समय कम है हमारे पास में। और यहाँ पर उस बात को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर किस रीति से बता रहा है। ठीक है, अगर हम इस पूरे एपोकार या डीक्वी के बारे में बात करें तो इसका जो पूरा मतलब होता है वो यह है कि स्ट्रेच योर हेड टूवर्ड्स द फ्यूचर, अपने सर को आगे की ओर खींचना कि हम भविष्य की बातों को क्या करें, देख सकें। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है कि हम जब सिर को आगे की ओर खींचना या फिर हमारे विचारों को आगे की ओर खींचना, जिस रीति से पौलुस आज के दिन में आपको और मुझे सिखाना चाहता है कि हम अपने विचारों को क्या करें, आगे की ओर खींचे। हम अपने घर में जरूर बैठे हैं, पर जब परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने की बातें आए तो हम अपने सर को क्या करें, आगे की ओर खींचें। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर पौलुस उसी बात को हमें कहता है यहाँ पर। और उसके बाद में जो परमेश्वर का दास जो पौलुस है, वो इस बात को यहाँ पर जताता है कि किस भी रीति से हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, पर आज समय है कि हम उसके साथ में समय को बिताएं। हम ऐसे नए विचारों को लेके आए, कुछ नए एक्साइटमेंट को लेके आए परमेश्वर के लिए, कि प्रभु मेरी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, कि मैं बहुत निकल निकल के मैं परमेश्वर के सामने प्रचार करता था, मैं ये करता था, वो करता था। पौलुस भी यही सोच रहा था, पौलुस भी यही सोचता होगा कि प्रभु आपने तो मेरे द्वारा तीन तीन जर्नी को वहां पर क्या करा, यात्राओं को तूने करा है। अब मेरी जो स्थिति वो तो एक बंदीगृह में है, मेरी जो स्थिति वो इस साकलों में जकड़ी हुई जगहों पे है, मैं क्या करूं। पर परमेश्वर उससे वहां पर बात करता है, वो ईगर एक्सपेक्टेशंस उसको वहां पर देता है, वो उत्सुक उम्मीद उसको वहां पर देता है कि तेरी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, पर इस जेल से भी मैं क्या करवाने वाला हूं, तेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा कराने वाला हूं। और हम उस बात को भी जानते हैं, जब पौलुस और सिलास उस बंदीगृह में रहते हैं और वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वहां के बंधन क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में है तो यह हमारी उत्सुकता है परमेश्वर को लेके, ये हमारी उम्मीद है परमेश्वर को लेके कि जब हम परमेश्वर की आराधना में बैठते हैं, संगतियों में बैठते हैं, तो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटते हैं, सारे बंधन। हम उन बातों से निकल जाएं कि जो हमारी लाइफ में चल रहा है, हम उसको इंटेंशनली क्या करें, इग्नोर करने की कोशिश करें, हम जानबूझ के उसको इग्नोर करें। पौलुस भी जिस रीति से इग्नोर कर रहा था कि मैं कैसी भी अवस्था में क्यों ना हूं, पर उसको पता था कि मेरा परमेश्वर जो है वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद में मैं आखिरी बात आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूं, एक स्क्रीन मैंने और आपको शेयर करा था, अगर आप उसको शेयर कर सकते हैं तो बता सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं आपके विषय में सबको बताना चाहता हूँ कि यही कि जब हम अपने एक्साइटमेंट में रहते हैं, चाहे वो कोई भी एक्साइटमेंट क्यों ना हो, शायद आज हम अपने पैसे को लेके एक्साइटमेंट हो सकते हैं, अपनी पढ़ाई को लेके एक्साइटमेंट हो सकते हैं, हम अपने बहुत सारी ऐसी बातों को लेके एक्साइटमेंट हो सकते हैं, पर आज आपको आत्मिक रीति से एक्साइटमेंट होने की आवश्यकता है। आज आपको उत्साहित होने की आवश्यकता। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें
हम अपनी आंखों को बंद कर दें थोड़ी देर, हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं सिर्फ यही चाहता हूं या चाहती हूं कि उत्सुकता मेरी आपके साथ में बनी रहे। मैं आपसे विनती करती हूं प्रभु कि मेरी परिस्थिति आज बहुत गंभीर क्यों ना है, मेरे घर में बहुत सारे ऐसे बीमारी से पड़े लोग हैं, कई नशे की आदतों में हैं, कई प्रताड़ना को मेरे घर में सहा जा रहा है, कई लोग मेरे बारे में झूठी बातों को जरूर करते हैं, मेरी सेवकाई के विषय में कई सारी बातों को जरूर बोलते हैं, मेरे आत्मिक जीवन के बारे में वो टटोलते हैं। पर मैं आज के दिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आप बढ़ रहे हैं वो उम्मीद साधारण बात नहीं है, वो उम्मीद एक साधारण बात नहीं है। वो परमेश्वर आज के दिन आपको कहना चाहता है कि तू उठ और अपनी इस परिस्थितियों को छोड़, उसको इग्नोर कर और आगे की ओर बढ़। आज यहाँ पर पौलुस हम सबको एक प्रयोग करने के लिए बोलता है। क्या हम सब तैयार हैं? अगर हम सब तैयार हैं तो हम थोड़ी देर अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की महिमा करें। हर पल में तुझे को निहारूं, जो चाहते हैं। हर पल में तुझे को निहारूं, सदा तू पाते हैं। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर जितने भी लोग आज के लिए मीटिंग में, ये हमारी पिता परमेश्वर एक आत्मिक उत्सुकता है, पिता परमेश्वर आत्मिक उम्मीद है कि हम जानते अपनी परिस्थितियों को हम फाड़ के पिता परमेश्वर बाहर आने वाले बने। हम उस रेवलेशंस को देखें पिता परमेश्वर जो आप हमको देना चाहता है। मैं सबको आज एक दिन एक बात कहना चाहता हूं कि हम अपने स्थानों से उठें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु वो परिस्थिति जो भी हो पिता परमेश्वर, हम इस बात को जान गए कि हमें एक्साइटेड रहना है आपके साथ। हमारी कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो प्रभु, पर हम आदत डालेंगे इन विचारों को करने का। हर पल में तुझे को निहारूं, सदा तो रहे रे, तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। धन्यवाद हो प्रभु जी आज के संदेश के लिए जो आपने हमें सिखाया। प्रभु जी आपकी बड़ी महिमा हो। आज के वचन को समझने के लिए, सीख के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हम जितने भी पिता परमेश्वर आज के दिन इस कॉन्फ्रेंस में थे, हम जानते हैं प्रभु कि आज के दिन आपने बहुत सारे अभिषेक से हमको भरा है, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कई सारे लोग हमसे जुड़ने वाले बने सुबह की प्रार्थना में। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर सदा तक हम सभी के साथ बनी रहे, आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। और मैं आशा करता हूं कि आज का संदेश आपको बहुत ज्यादा आनंदित लगा होगा, खुश लगा होगा।
और जो भी लगा होगा, पर मेरा विश्वास है कि उसका प्रतिफल परमेश्वर जरूर देगा। और मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि हम सब काफी लोगों को ऐड करने की कोशिश करें, जो हमारे परिवार के लोग हैं हम उनको भी ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करें, जिसके थ्रू हम कई सारी बातों को हम परिवारों के मध्य में भी दे पाए, हम परिवारों को भी सिखाने की कोशिश करें, है ना। और इसी रीति से हर दिन फेलोशिप होते रहेगी, संडे को छोड़ के। संडे हम जब भी रहते हैं अपने परिवारों के साथ में, हम मिल के आराधना में बैठे, हम जो भी चर्च आते हैं उस चर्च के साथ में हम संगति करें और परमेश्वर के साथ ईमानदार बने रहें। और एक और नोटिफिकेशन, अगर कोई अपने परिवार में फेलोशिप रखाना चाहता है तो एक प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं घर से लेके घर तक, आप उसके भागीदारी बन सकते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे, हम सभी विदा ले सकते हैं। धन्यवाद।